श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपका सत्संग 1 साल से सुन रही हूँ और आधा वल्लभ संप्रदाय से ही दीक्षित हूँ। महाराज जी जब आपका सत्संग सुनती हूँ तो मन में एक अजीब सी जलन होती है, लगता है कि मेरा भजन अभी कम है, हमेशा एक अपूर्णता सी लगती है। महाराज जी मैं संसारिक जीवन और अपनी भक्ति में तालमेल नहीं बिठा पा रही, कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। नहीं, ये बात सत्संग से मन में आना कि हमारा भजन अपूर्ण है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो अच्छी बात है। भजन का अभिमान नहीं होना चाहिए, और भजन तभी सार्थक है जब भजन की इतनी भूख बढ़ जाए कि हर समय भजन करने पर भी भजन के लिए रोना है, तब माना जाएगा कि हाँ भजन ठीक हो रहा है। और सांसारिक कार्यक्रम के तालमेल में कोई समस्या नहीं, क्योंकि जो भी क्रियाएं हैं, जो भी चेष्टाएं हैं, वो सब प्रभु के लिए है। घर गृहस्थी ये सब प्रभु का भाव करके जो भी बनाना है, सेवा है, पति पुत्र आदि की सब ये प्रभु को भाव से अर्पित कर दो, ये सब सेवा ही है, ये सब भजन ही है। उसमें अगर अलगावपन रखोगे कि संसार की क्रिया अलग, प्रभु की अलग, तो फिर अभी भक्ति में समझ ठीक नहीं हुई। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, संपूर्ण सृष्टि भगवान बने हुए हैं, ये बात हमको आखिरी में समझ में आ जाएगी। पर हम शुरुआत यहाँ से मान करके करें कि जो भी हमें वस्तु मिली है, हमारे परिवार के जन हैं, हमें इनकी सेवा करके अपने प्रभु को प्रसन्न करना है, अपने प्रियालाल को प्रसन्न करना है। ये सेवा प्रभु के चरणों में अर्पित कर, कोई परेशानी नहीं। जैसे हम छवि को भगवान मान के सेवा करते हैं, ऐसे पति को मान करके, पुत्र में भगवत भाव करके, अतिथि में भगवत भाव करके, अपने सास ससुर में भगवत भाव करके यदि हम ऐसी सेवा करेंगे तो प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सबके हृदय मंदिर पर भगवान बैठे हुए हैं, प्रभु बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ अलगाव तो मुझे लग नहीं रहा। चाहे जितना संसार का कठिन कार्य हो, गला काटने से ज्यादा तो कोई कठिन कार्य है नहीं। और भगवान उसके लिए आदेश कर रहे हैं अर्जुन जी को, मां मनुष्मर युद्ध च। युद्ध में कोई फूल थोड़ी चढ़ाया जाता है, बाणों से, तलवार से गले काटे जाते हैं, वहां भी भगवत स्मरण हो सकता है। मुझे लगता है फिर गृहस्थी में और सब कार्यों में तो भजन हो ही सकता है। जब युद्ध करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना भजन माना जाएगा, तो आपका हल जोतना, नौकरी करना, व्यापार करना, बस उसे भगवत भाव में ले आइए। धर्म विरुद्ध आचरण ना कीजिए, तो वही धर्माचरण आपकी भक्ति बन जाएगा। और धर्म विरुद्ध आचरण करे तो फिर दिखावा कुछ भी भक्ति, भगवान ऐसे नहीं प्रसन्न। वो सत्य है, वो सत्य को जानते हैं। आप जहां हो अपने धर्म से चलो तो सब बात बन जाएगी। राजसूय यज्ञ में यह था कि जब यज्ञ की पूर्णता मानी जाएगी, जब ये शंख बजेगा, शंखनाद होगा, तभी बड़े बड़े महापुरुष आए, पूरी यज्ञ हुई, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी की। लेकिन पूर्णता का जो प्रतीक रखा गया था वो नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु ऐसा कौन रह गया है जो हमारी यज्ञ में अपूर्णता भी है। ब्रह्मा जी आए थे, भगवान स्वयं भगवान विराजमान श्री कृष्णचंद्र। भगवान ने कहा अति दैन्य और गुप्त भजन करने वाला भी महापुरुष प्रसाद नहीं पाया, अगर वो पाले तो अभी यज्ञ की पूर्णता हो। तो उनका प्रभु त्रिभुवन के तो सब महर्षि ब्रह्म ऋषि पधारे, ऐसा कौन है? तो उन्होंने कहा आपके नगर में ही है। हमारे नगर में इतना महाभागवत रहता है बड़ा, और हम आज तक जाने नहीं। तो बोले जाने के आपके घर भी आता है। कौन है प्रभु? तो बचा सुपच वाल्मीकि, रोज दोना पत्तल फेंकने आते थे। अच्छा, बोले महाभागवत है, निरंतर नाम जप करते, हमारी आराधना वो कोई जानता नहीं, अपने को छुपा के दैन्य भाव से ऐसे। जाओ निमंत्रण दो उनको। तो भीम और अर्जुन जी पहुंचे, तो कोई उनके स्वरूप को नहीं जान। चित्रपट विराजमान के अश्रु प्रवाह करते भगवान के सामने वो बैठे थे। जो देखा कि भीम अर्जुन आए, सो तत्काल पर्दा किया कि हमें कोई जान ना पावे। भीम अर्जुन ने हाथ जोड़ा, आपका निमंत्रण, उनका मालिक तो 2 कौड़ी के नौकर हैं आपके, दोना पत्तल फेंकने, आप निमंत्रण, हम रोज आपका ही तो जूठन खाते हैं, जो पत्तल और फेंकने पर जो मिलता है वही हम। उनका नहीं नहीं, भगवान ने कहा है। तो उनकी दृष्टि बदली भगवान पे कि ये चैन से भजन नहीं करने देते। अरे हमें कोई जानता नहीं था, चुपचाप भजन कर रहे थे, राजा लोग सम्मान करेंगे, यश होगा, भीड़ लगेगी, हमारा भजन रुकेगा। पर भगवान की इच्छा है, जो जो प्यारो करे सोई में भाई काम आ जाएगा। भगवान ने द्रौपदी जी को आदेश किया, अच्छा अच्छा भोजन बनाओ। ऐसे उनको रसोई में बैठाला। जब भोजन परोसा गया तो सब भोजन लेके एक में ऐसे मिला दिया ऐसे, और भगवान की तरफ देखा पानी। द्रौपदी जी के मन में आया, पूरी रात दासियों के साथ लगकर हमने स्वयं बनाया, कहीं असर तो होगा ही। कोई राजघराने के या बड़े घरों के होते तो स्वाद चखते, क्या जाने राजभोग का। वो प्रसाद पा लिया, घंटा नहीं बजा, शंख नहीं बजा, जो आखिरी। तो उनका प्रभु, इन्होंने भी बोले आपसे अपराध बन गया इनके प्रति। कोई किससे बना? द्रौपदी जी ने कहा हमारे मन में ऐसी सोच आई थी। तो बोले आप ही प्रश्न करके देख लो। कहा आपने अलग अलग स्वाद क्यों नहीं लिया, सब मिला क्यों दिया? बोले वस्तु का स्वाद तो प्रभु आप लेते हो, हम तो प्रसाद पाते हैं, इसलिए सब मिला के। तब द्रौपदी जी को पता चला कितने बड़े, उनके पाने पर ही घंटा बजने लगा, उनके पाने। तो आप देखो क्या है वो बाहर से, दोना पत्तल उठाने की झबिया, हाथ में झाड़ू, और भगवान कितनी नजर रखते हैं उन पर, कितनी मान्यता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को लघु कर दिया उनके सामने और उनको बैठा, अहो बत्सपस्तु गरियान या जिब्भागे वर्तते राम तुभ्यम। तो हम ये माने कि संसार के कार्य अलग हैं, भगवान के कार्य अलग हैं, तब तक सही भक्ति नहीं मानी जाएगी। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, हमारे मालिक का ही कार्य ईमानदारी से करो, पूर्ण एकाग्रता पूर्वक करो, और कभी भी कोई भी ऐसी बात ना करो जो धर्म के विरुद्ध है। तो सच्ची मानो आपका हल जोतना, आपका नौकरी करना है, सब भजन बन जाएगा, सब भजन बन जाएगा। वो एक उदाहरण में 2 भाई थे, तो एक भाई मेहनत करके उसे वाराणसी भेजा,
तो व्याकरण और सब शास्त्रीय सब पढ़ाओ। जब काशी से आया तो उसको ये था कि भाई मेरा गंवार है, मैं तो विद्वान हो जाता है ना अहंकार, तो अपनी भाभी से ऐसे किया। पहले था कि झुक के चरण छूते तुम ऐसे। अब भैया कहाँ है, बहुत दिन से इच्छा थी मिलने। तो उन्हें तो नदी के पार जो है, पहले बैलों से गेहूं आदि मारे जाते थे, जैसे गेहूं है ना, थ्रेशर नहीं थे, ऐसे फैला दिए जाते थे बैलों से, कई दिन मारने के बाद फिर हवा में उड़ा के गेहूं अलग और भूसा अलग किया जाता था, उससे मड़नी देहाती भाषा। अब तो यंत्र चल गए, पहले यंत्र नहीं थे, वैसा ही करके उड़ा रहे थे। उनका तो खेतों में है, नदी पार है। अच्छा ठीक है, तो उनका नदी पार हम कैसे जाएंगे? तो उनका कि हमें तंत्र विद्या भी सिखाई गई है, ऐसे राख ले, मन पड़ा बोले ऐसे नदी में डाल देना, थल की तरह चली जाओगी जल में। बड़ा आश्चर्य हुआ वो जब डाल। भाई के पास गए, बोले काशी से भाई आया है और आपसे मिलना चाहते। भाई कैसे? घूम के आने में तो बड़ा समय लगता। तो उन्होंने राख दे दी, पर वो आने में खत्म हो गई, हम जाए कैसे? तो उन्होंने भूसा दे दिया ऐसे, जा। वो भूष भी वही काम किया ऐसे। जब वो गए, भाई ने उनसे पूछा कि आप आई कैसे? तो उनका तुम्हारे भैया ने भूष दे दिया था। आश्चर्य। जब वो आए तो उन्होंने ऐसे किया, नमस्कार। पिता की तरह बड़ा भाई मेहनत करके उसको पढ़ाया। वो बता रहे कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूं, जैसे आजकल के बच्चे ना अमेरिका आदि से पढ़े, अपने माता पिता को हे भाव से देखते हैं। अगर कोई परिचय बतावे तो गलत ही परिचय, ये नहीं कहेंगे हमारा पिता है, और अन्य परिचय बताएं, क्योंकि उनको लगता है हमारी बेइज्जती हो। कहाँ हम इतने वीआईपी, कहाँ वो बूढ़े ऐसे। भाई ने कब पढ़े आए? बोले हम पहले आपसे प्रश्न करते कि हमने तो तंत्र विद्या भी काशी में सीखी, उसी के फल से राख आपको दी, पर आपने क्या, आप तो हल जोतते हैं, फिर आपके भूष में कैसी? बोले एक एक चेष्टा भगवान को समर्पित करता हूं, उनका नाम जप करता हूं। जो तुम पढ़ के आए मुझे बिना पढ़े सब समझ में आ रहा है। तुम अभी अज्ञानी हो, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हम समझ रहे थे कि तुम वास्तविक पढ़ाई पढ़ रहे हो, नहीं। उनका आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अज्ञानी? आप बोलो किस शास्त्र की बात? बोले हम सीधी बात बताते हैं, विद्या विनयम ददाति। तुम्हारा विनय ही नष्ट हो गया, तुम ऐसे कर रहे हो। पहला ही लक्षण दिखाई दे रहा है, विद्या विनयम ददाति। जो विद्वान होता है, पढ़ा लिखा, वो दैन्य होता है। तुमने वो है नहीं, तो क्या पढ़ाई तुमने पढ़ी? और दूसरी बात, जो जितना वजनील होता है वो झुकता है। आप पल्लड़े को देखो, जो वजनील होगा झुकेगा। तुम अभिमानी हो, तुम्हें अभिमान है, तो क्या तुमने पढ़ाई की? बताओ, एक वो बात बताओ जिसके जान लेने के बाद कभी कुछ जानना बाकी नहीं रहता। एक केवल शब्द में बोलो जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वो इधर उधर अपनी शास्त्री गिरी। बोले जाओ, अभी हमारी दृष्टि में तुम पास नहीं हुए। एक भगवान है जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ है, व्यापारी है, वो भजनानंदी नहीं हो सकता। बिल्कुल सच्ची मानना, जो माला चलाने से जैसे हम लोग विरक्त भाव से चल रहे हैं, ऐसे यदि ईमानदारी से गृहस्थी में चलोगे तो भगवान आपको वैसे ही प्यार करेंगे, वैसे ही आपको लाभ मिलेगा। इसमें कोई अंतर नहीं। पर यह है कि फिर ईमानदारी से भजन करते हुए हमारा समय बड़ा कठिन है। घर में भजन करना, देखो लड़का बच्चा परिवार सबकी कोलाहल, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करना, उसको ये बना के देना, उसको वहां जाना, उसकी, और उतने में भजन कर लेना, तो भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं कि संसार के कार्य में रत रहकर भी मेरा भजन किया। तो पहली बात है कि हम प्रभु के, दूसरी बात है कि किसी भी कार्य को हम संसार का न समझें, उसे प्रभु का समझें, और तीसरी बात, अगर हम भगवत स्मरण करते रहें तो घर में रहते हुए महात्मा है, पैंट शर्ट में रहते हुए साधु है। धर्म से चले, केवल भेष और गंदे आचरण तो आप साधु थोड़ी कहेंगे। तो अंदर से आचरण यदि हमारे भगवत भाव के, वो भागवत भक्त है।